नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे धनु राशि का जून महीने का राशिफल। जानेंगे आपके करियर, बिजनेस, परिवार, हेल्थ, यात्रा और उपायों के बारे में। यह राशिफल मित्रों चंद्र राशि और नाम राशि के अनुसार है। आपकी कुंडली का, आपके ग्रहों का, आपके लगन का भी आपके ऊपर प्रभाव रहता है। यह गोचर ग्रहों की स्थिति है, इस बात को आप ध्यान में रखिए। आइए आगे चलते हैं मित्रों। पहले हम जानते हैं कि ग्रहों की चाल क्या है। देखिए, तृतीय भाव में शनि महाराज की स्थिति है, वो अपनी राशि में बैठे हैं कुंभ राशि में। पंचम भाव में गुरु और राहु की युति है जो कि मेष राशि में है। छठे भाव में सूर्य और बुध की युति है जो कि 7 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक रहेगी। उसके बाद सूर्य भगवान जो हैं वो सप्तम स्थान में, मतलब कि मिथुन राशि में चले जाएंगे 15 तारीख को। उसके साथ ही अष्टम भाव में मंगल और शुक्र की युति है। 11वें स्थान में तुला राशि में केतु महाराज विराजमान हैं। इनका आपके ज़िंदगी के अलग अलग पहलुओं के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आइए जानते हैं। बात करते हैं जॉब और बिजनेस की। देखिए, इसमें क्या है, विचारों में स्पष्टता आएगी और गंभीरता आएगी। आपके विचार जो है, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आएगी इस महीने में। आपको आपके करैक्टर के ऊपर, आपके करैक्टर के अंदर अगर हम बात करें तो गंभीरता का जो गुण है वह विशेष प्रकार से इस महीने में दिखने को आएगा। और उसके बाद साथ ही साथ जो है, आप किसी भी प्रकार का गलत सहन नहीं कर पाएंगे इस महीने में, जिससे आपको गुस्सा आना भी स्वाभाविक है, जो कि आपके ऊपर प्रभाव डालेगा। उसके साथ ही अगर हम बात करें मानसिक प्रयास और आर्थिक लाभ, आप जो है कर्म से ज़्यादा अगर मानसिक प्रयासों के ऊपर ध्यान देंगे तो आपको इस महीने में बहुत अच्छा लाभ होने के चांसेस हैं। यह भी है कि अगर आप कर्म करते रहे उससे आउटपुट जो है घट जाएगी। अगर आपने सार्थक तौर के ऊपर मानसिक प्रयासों को बल नहीं दिया तो किसी भी प्रकार के सरकारी और अर्ध सरकारी काम हैं उनमें इस महीने में लाभ के अच्छे योग हैं। पंचम जो मैंने पॉइंट लिखा है, इसमें 3 चीज़ें हैं। आपके प्रयास और आपका जो है खुलकर खर्चा करना। बिजनेस में भी आप जो है उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे और पूंजी का जो है फल नहीं मिलेगा। पहली बात क्या है, इस महीने में आप जो है खुलकर खर्चा करना चाहेंगे। आपकी पॉकेट जो है वो हमेशा खुली रहेगी। यह आपको लगेगा कि मैं यह भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। उसी प्रकार इस महीने में आप यह भी सोचेंगे कि मैं अपने बिजनेस को बढ़ा लूँ, अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों के ऊपर लेके जाऊं। मगर एक ग्रह ऐसा बैठा है कुंडली में जो यह कहता है कि अगर आप किसी भी प्रकार की पूंजी का निवेश करेंगे तो उसका सार्थक फल नहीं मिलेगा, उसका जो है अच्छा फल नहीं मिलेगा। इसलिए आपको जो है इस महीने में ध्यान से पूंजी का निवेश करना चाहिए। अगर आप बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो पहले सारे पहलुओं को देख लें, जो भी है, चाहे वो बिजनेस की बात है, चाहे वो लैंड की बात है, चाहे वो पूंजी की बात है, चाहे वो आपके एम्प्लॉयज़ की बात है, कोई भी किसी भी प्रकार के जो भी संबंध है आपके लोगों के साथ, पहले उनको देखभाल लें, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। और यह भी है कि जो आपका बिजनेस है वो भी इस महीने में थोड़ा सा रुक के चलने के इस महीने में योग बने हुए हैं। सप्तम पॉइंट जो मैंने लिखा है वो यह है कि किसी भी प्रकार की लिखा पढ़ी करते समय आपको 2 बार सोचना चाहिए। सपोज़ आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कोई पैक्ट कर रहे हैं, कोई MOU साइन कर रहे हैं, एनीथिंग जो भी आपके बिजनेस या आपके कार्य से रिलेटेड है, आपको वह चीज़ करते समय 2-3 बार ज़रूर सोचना चाहिए कि क्या यह मेरे हित में है, क्या मुझे यह करना चाहिए। यह आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो ये 5 से लेकर 7 तक पॉइंट हैं, ये बिजनेस जो पर्सन्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और उसी प्रकार अगर कोई नौकरी पेशा है, कोई इसी जॉब में है, अगर वो किसी प्रकार के ऐसे कामों में जाते हैं या वो करना चाहते हैं, कोई कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, उनको विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए। साथ ही मैं यह चीज़ कहूँगा मित्रों, यह राशिफल बिल्कुल ही अलग तरीके से होता है, यह औरों से भिन्न है। आप देख लीजिएगा, आपको पता ही, आप आगे भी देखते होंगे। मगर इसमें मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपके हर पहलू को आपके साथ जोड़ के चलूँ, आपकी ज़िंदगी के साथ जोड़ के चलूँ। इसलिए इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद ही काम कौन से हैं, देखिए, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम है।
उसी प्रकार फार्मिंग का किसी प्रकार का कोई काम है, बुक्स का है, स्टेशनरी का है, प्रिंटिंग प्रेस का कोई काम है, या कोई भी काम साझेदारी का है, उसमें लाभ के अच्छे योग बने हुए हैं। चौथा जो वीक है, मतलब जो लास्ट वीक होगा, उसमें लकड़ी का और कोई भी फॉरेन से रिलेटेड कोई भी काम है, उसमें लाभ के अच्छे योग बने हुए हैं। आगे चलते हैं, बात करते हैं परिवार की। परिवार में क्या है, आपको पता है कि मंगल और शुक्र की अष्टम भाव में युति है। परिवार में थोड़े से मतभेद जो हैं उभर सकते हैं आपके पार्टनर के द्वारा या परिवार के किसी के भी द्वारा, इसलिए उन मतभेदों से आपको बचना चाहिए। साथ ही साथ पारिवारिक तौर पे यह भी दिख रहा है कि दौलत आए और जाए, किसी ना किसी प्रकार का खर्चा, जैसे हमने पहले बात करी वो आपका अलग गुण था, मगर यह पारिवारिक तौर पे जब मैं ग्रहों को देखता हूं तो उसमें यह निकल के आया है कि आपके परिवार में जो खर्चा जो है वो चलता रहेगा, और उधर भी जो ग्रह बता रहे हैं कि आप जो है खुला खर्चा करेंगे। इसलिए इस बात को ध्यान से देखिएगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। इस महीने यह भी है, अगर आप आध्यात्मिक तौर पे संपन्न हैं, यह मैं शब्द यूज़ करता हूँ, उसका मतलब यह होता है कि अगर आप अपने इष्ट देवी देवता का सुमिरन जाप करते हैं, आपके अंदर आध्यात्मिकता की भावना है, आपको स्वप्न में आपके जो इष्ट देव या देवी हैं वो दर्शन दे सकते हैं, जो आपके लिए बहुत अच्छा शुभ संकेत होगा, जो भाग्य को बढ़ाएगा। और जो पिछले स्लाइड में हमने देखा है, जो भी थोड़े बहुत नुकसान की बात कही गई है, उसमें वो ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे, ऐसी मेरी आशा है। पार्टनर को भी इस महीने में आपको परेशान नहीं करना चाहिए। जैसे आपको गुस्सा आएगा, अष्टम भाव का मंगल है, शुक्र है, तो गुस्सा आएगा, अगर आप पार्टनर को परेशान करेंगे तो वो आपके हित में नहीं है, उससे आपकी भी मन की जो शांति है वह भी भंग होगी। इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए आपको। इसके लिए एक छोटा सा सातवीं उपाय मैंने लिख दिया है कि मंदिर की सफाई अगर आप करेंगे बृहस्पतिवार के दिन, वह आपके लिए अच्छा रहेगा। या फिर आप घर के मंदिर की सफाई कर लीजिए या बाहर के मंदिर की सफाई कर लीजिए। आपके जो चाचा ताऊ हैं उनका भी आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए, उनका मान सम्मान कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, उनकी हेल्प कीजिए। यह चीज़ जो है आपके हित में रहेगी, और जैसे पैसा जो है उसमें भी यह चीज़ जो है, यह जो कार्य है ये लाभ करेगा आपको। बात करते हैं रोग की। देखिए, रोग में थोड़ा सा, जैसे आपको पता है कि सूर्य बुध जो है छठ भाव में है, और उसी प्रकार अष्टम भाव में मंगल और शुक्र की युति है। जब मंगल जो है रक्त के कारक हैं, मंगल शुक्र जो हैं उनकी युति का प्रभाव भी रहेगा और छठे भाव का भी प्रभाव रहेगा। तो यौन रोग हो सकते हैं किसी न किसी प्रकार के, गुप्त रोग हो सकते हैं, छोटी छोटी बातों, छोटे छोटे ऐसी कोई चीज़ें होंगी जो आपको लगेगा कि यार ख़त्म ही नहीं हो रही है इस महीने में, ऐसा हो सकता है अगर आपने कुछ चीज़ों का ध्यान नहीं दिया। मैं उसके ऊपर भी बात करूँगा। स्किन के इश्यूज़ आ सकते हैं, पैरों में आपके कष्ट आ सकता है, कमर दर्द हो गया, नेक पेन हो गया, बैक पेन हो गई, यह जो स्थिति है इस महीने में उत्पन्न हो सकती है। और इसके रीज़न्स क्या हो सकते हैं? आपका गलत खान पान, आपका चीज़ों को लेके ज़्यादा स्ट्रेस में रहना, ज़्यादा शारीरिक श्रम करना, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा श्रम करना, इसलिए यह जो चीज़ें हैं ये उत्पन्न हो जाएंगी। वैसे ये नहीं है कि ये होंगी ही, मगर अगर आप ये चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो ये होना स्वाभाविक है आपके लिए। एक बहुत बड़ा पॉइंट है, अगर कोई प्रेग्नेंट है घर में, या हो गए हैं या होने वाले हैं, तो इस महीने में यह चीज़ भी है, अगर उनकी राशि धनु राशि बनती है, ये लगन उनका धनु का है, इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखें। गर्भहानि के इस महीने में योग हैं, उनके खाने पीने का, उनकी सेहत का, उनकी एक्सरसाइज का ध्यान रखें, और मानसिक तौर पे भी उनको जो है परेशान ना करें। और उसी प्रकार जैसे मैंने पहले बोला, अपने पार्टनर को परेशान नहीं करना चाहिए। जो मेल मेंबर्स हैं उनके लिए यह बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए जिनकी पार्टनर्स प्रेग्नेंट हैं वो इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखें। यात्रा के इस महीने में अच्छे योग हैं, अगर आपको यात्रा पे जाना पड़ता है तो उसमें आपको बहुत अच्छा लाभ होने के चांसेस हैं। अब बात करते हैं बहुत ही सरल उपायों की। देखिए, उसमें क्या है, श्री विष्णु जी का जाप करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, या अपने आप इष्ट देव या देवी का सुमिरन करते हैं, जाप करते हैं, वह अच्छा रहेगा। हनुमान जी का जाप कीजिए, वो आपके लिए अच्छा है। उसी प्रकार गुरु बृहस्पति का जाप आप कर सकते हैं। बृहस्पतिवार के दिन आप जो है
केले की सेवा कर सकते हैं, मंदिर में पीली चीज़ों का दान कर सकते हैं, वह आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके परिवार के जो सदस्य हैं, ख़ास तौर पे आपके दादाजी, आपके पिताजी या बड़े ब्राह्मण लोग हैं या फिर जो बड़े आपके सीनियर्स हैं जो 60-70 प्लस हैं, उनका मान सम्मान कीजिए, उनकी सेहत का ध्यान रखिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। आपको पता ही है मित्रों कि किसी न किसी प्रकार का जो आशीर्वाद होता है जो वो व्यक्ति को पार उतार देता है। उसी प्रकार मित्रों, अगर आप किसी विडो लेडी की सेवा करते हैं, वह भी आपके लिए उतना ही उपयुक्त रहेगा। इस वीडियो में मित्रों इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।